बंद ताबूत का रहस्य। आर्यन को पता चलता है कि वह इस कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे पूरा करने के लिए भेजा गया है। और तभी प्रथम कथा की पुस्तक में एक रहस्यमय ताबूत दिखाई देता है, जिस पर लिखा है कथाकार। और आखिर ताबूत में कौन कैद है और उसके जागने से कौन सा रहस्य सामने आएगा, जानिए इसी भाग में। बंद ताबूत का रहस्य। पहली कहानी का रहस्य। सुरंग के भीतर घना अंधकार फैला हुआ था और आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके हाथ में टॉर्च थी, लेकिन उसकी रोशनी भी कुछ ही कदम आगे तक जा पा रही थी और दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह अजीब तरह से चमक रहे थे। वही चिन्ह, एक आंख और उसके चारों ओर 7 तारे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सुरंग और ठंडी होती गई और अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी और उसने कहा कि वापस लौट जाओ। आर्यन तुरंत रुक गया और उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और आवाज फिर आई कि यह रास्ता जीवित लोगों के लिए नहीं है। और ये सुनकर आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अब वह पीछे नहीं लौटना चाहता था। इतनी दूर आने के बाद सच जाने बिना लौटना असंभव था और उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ गया। और कुछ देर बाद सुरंग खत्म हो गई और उसके सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष था। और कक्ष इतना बड़ा था कि उसकी छत दिखाई ही नहीं दे रही थी और बीचों बीच एक पत्थर का मंच बना हुआ था और उस मंच पर एक विशाल काला ताबूत रखा था। और ये देखकर आर्यन की सांसें थम गईं और ताबूत पर वही 7 तारों वाला चिन्ह बना था, लेकिन इस बार उसके नीचे कुछ शब्द लिखे थे। धूल साफ करने पर शब्द दिखाई दिए और जो पहली कहानी जानना चाहता है उसे पहले अपना सच स्वीकार करना होगा, उस पर लिखा था। और ये देखकर पूरा कक्ष कांप उठा और ताबूत के सामने एक दर्पण प्रकट हो गया। आर्यन हैरान रह गया। उसे देखकर उसे समझ नहीं आया ताबूत खोलने से पहले दर्पण क्यों रखा गया है। और वह धीरे धीरे दर्पण के पास गया और जैसे ही उसमें देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि दर्पण में उसका प्रतिबिंब नहीं था। वह एक छोटा लड़का दिखाई दे रहा था, डरा हुआ, अकेला और रोता हुआ। और आर्यन उसे पहचान गया। वह उसका बचपन था, उसके जीवन का वह हिस्सा जिसे वह हमेशा भूलना चाहता था। और तभी दर्पण के भीतर से आवाज आई कि सच से भागकर कोई पहली कहानी तक नहीं पहुंच सकता। और आर्यन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बरसों बाद उसे अपने अतीत का दर्द फिर से महसूस हो रहा था। लेकिन तभी काले ताबूत का ढक्कन अपने आप थोड़ा सा खुल गया। उसके भीतर से नीली रोशनी बाहर निकली और एक पुराना कागज हवा में उड़ता हुआ आर्यन के पैरों के पास आ गिरा। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, पहली कहानी किसी किताब में नहीं, एक व्यक्ति के भीतर छिपी है। और आर्यन ने कांपते हाथों से वह कागज उठाया, लेकिन अगले ही पल ताबूत के भीतर से किसी के सांस लेने की आवाज आई, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। और आर्यन का दिल उस आवाज को सुनकर जैसे रुक गया, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक था, ताबूत के अंदर कुछ मौजूद था और वह अब जाग चुका था। और ताबूत के भीतर से आती सांसों की आवाज अब और स्पष्ट हो चुकी थी। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, उसके हाथ कांप रहे थे। पूरा भूमिगत कक्ष एक अजीब सन्नाटे में डूब गया। फिर ताबूत के भीतर कुछ हिला और आर्यन एकदम पीछे हट गया, एक कदम पीछे हट गया। और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई नहीं दे रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था। इस बार आवाज और तेज थी और काले ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे और खुलने लगा। उसके भीतर से निकलती नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। दीवारों पर बने 7 तारों के चिन्ह चमकने लगे और तभी एक आवाज गूंजी कि आखिर कोई आ ही गया। और आर्यन के शरीर में ये सुनकर सिहरन दौड़ गई। आवाज ताबूत के अंदर से आ रही थी, लेकिन उसमें ना गुस्सा था ना डर, बस एक गहरी थकान थी। और आर्यन ने हिम्मत करके पूछा कि कौन हो तुम। और कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वही आवाज आई कि मैं प्रतीक्षा हूँ। और आर्यन कुछ समझ नहीं पा रहा था कौन प्रतीक्षा। और तभी ताबूत का ढक्कन पूरी तरह खुल गया, लेकिन अंदर कोई राक्षस नहीं था, कोई भूत नहीं था, कोई अजीब प्राणी भी नहीं था। वहां एक युवक बैठा था, लगभग 20-22 साल का और सफेद वस्त्र पहने हुए, और उसकी आंखें चमकती हुई नीली थी
ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से उसी ताबूत में बैठा हो। और युवक धीरे धीरे खड़ा हुआ और पहली बार मुस्कुराया कि मैं उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो पहली कहानी को फिर से जगाएगा। और ये सुनकर आर्यन की सांसें रुक गईं और उसने कहा कि तुम मुझे जानते हो? युवक ने सिर हिलाया। तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारे भाग्य को जानता हूँ। और पूरा कक्ष ये सुनकर कांप उठा और दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरने लगे। उन चित्रों में एक विशाल पुस्तक दिखाई दे रही थी और उसके सामने 7 लोग खड़े थे। हर व्यक्ति के माथे पर एक चमकता तारा था। युवक ने उन चित्रों की ओर इशारा किया और पहली कहानी 7 रक्षकों ने लिखी थी, लेकिन समय के साथ वे सभी गायब हो गए। और आर्यन ध्यान से सुन रहा था। तभी युवक की आवाज गंभीर हो गई और अब 7वां रक्षक जब लौट आया है। आर्यन चौंक गया कि कौन है, और युवक ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा कि तुम हो। और ये सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई सवाल पूछता, पूरे कक्ष में अचानक एक भयानक गर्जना गूंज उठी और दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं और 7 तारों के चिन्ह एक करके बुझने लगे। युवक का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पहली बार डर के साथ ऊपर देखा और फुसफुसाया कि नहीं, वह जाग गया है। आर्यन ने घबराकर पूछा कि कौन जाग गया है, और युवक की आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था। और उसने कांपती आवाज में कहा कि वह जिसने पहली कहानी को खत्म करने की कसम खाई थी। और उसी क्षण दूर अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी और पूरा कक्ष उन 2 लाल आंखों को देखकर कांप उठा। अंधेरे में चमकती वे 2 लाल आंखें धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगी और पूरा भूमिगत कक्ष कांप रहा था और छत से पत्थर टूटकर गिर रहे थे और 7 तारों के चिन्ह एक एक करके बुझते जा रहे थे। और आर्यन की सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर उस रहस्यमयी युवक की ओर देखा कि वह कौन है, और युवक कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, उसका नाम लेना भी यहाँ अशुभ माना जाता है, लेकिन अब सच छिपाने का समय नहीं है। उसने गहरी सांस ली और बोला कि वह छाया लेखक है। ये नाम सुनते ही कक्ष की दीवारों पर बने चित्र कांपने लगे, मानो स्वयं पत्थर भी उस नाम से डरते हों। और आर्यन ने पहली बार ऐसा भय महसूस किया जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। छाया लेखक नाम था उसका। युवक ने सिर हिलाया। जब 7 रक्षकों ने पहली कहानी लिखी थी तब एक 8वां भी था, और आर्यन की आंखें फैल गईं। 8वां? हाँ, उसने कहा। लेकिन उसने कहानी को बचाने की बजाय उसे अपने नियंत्रण में करना चाहा, और तभी लाल आंखें और करीब आ गईं। अब अंधेरे के भीतर एक विशाल आकृति दिखाई देने लगी थी और उसका शरीर धुएं की तरह बदल रहा था और उसके हाथ में एक काली पुस्तक थी। युवक की आवाज कांप गई। जब रक्षकों ने उसे रोका तो उसे पहली कहानी से निकाल दिया गया, लेकिन उसने जाते जाते शपथ ली थी, अगर मैं कहानी नहीं लिख सकता तो कोई भी नहीं लिखेगा। और अचानक पूरी सुरंग में भयानक गर्जना गूंज उठी और छाया लेखक पूरी तरह सामने आ चुका था और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने सीधे आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। तो आखिरकार 7वां रक्षक मिल ही गया और आर्यन का ये सुनकर गला सूख गया कि तुम मुझे जानते हो। छाया लेखक हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा कक्ष कांप उठा और छाया लेखक ने कहा कि मैं तुम्हें जन्म से पहले तक जानता हूं आर्यन। और ये सुनकर आर्यन स्तब्ध रह गया, लेकिन उसका असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि छाया लेखक ने अपनी काली पुस्तक खोली और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। और फिर उसने एक पृष्ठ पर उंगली रखी और बोला, तुम सोचते हो कि तुम पहली कहानी के नायक हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा नाम इस कहानी में कभी लिखा ही नहीं गया था। और ये सुनकर पूरे कक्ष सन्नाटे में डूब गया और आर्यन का दिल जैसे रुक सा गया। अगर उसका नाम कहानी में लिखा ही नहीं गया तो फिर वह यहाँ तक पहुंचा कैसे? और तभी काली पुस्तक का वह पन्ना चमकने लगा। उस पर एक दूसरा नाम उभर आया, एक ऐसा नाम जिसे देखकर युवक का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में भय भर गया, क्योंकि वह नाम था विवेक। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसे महसूस हुआ पहली कहानी का रहस्य अब उस पुराने रहस्य से जुड़ने वाला था। और जिसे दुनिया बंद ताबूत का सच के नाम से जानती थी और काली पुस्तक के पन्ने पर चमकता हुआ वह नाम विवेक देखकर पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। और आर्यन ने हैरानी से उस नाम को देखा। उसे इस नाम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों उसे लगा जैसे उसने ये नाम पहले भी कहीं सुना है, बहुत दूर, बहुत पहले किसी भूली हुई स्मृति में।
और तभी वह रहस्यमय युवक एक कदम पीछे हट गया और उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था और उसने कहा, यह असंभव है। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि विवेक की कहानी तो समाप्त हो चुकी थी। और छाया लेखक मुस्कुराया। कहानियां समाप्त नहीं होती, वे केवल छिप जाती हैं। और अचानक काली पुस्तक के पन्नों से धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी। वे हवा में घूमते हुए एक दृश्य बनाने लगी और अगले ही पल आर्यन ने देखा एक विशाल ताबूत, एक चमकती हुई पुस्तक और एक युवक जो पूरे अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी स्मृतियां त्याग रहा था। और ये देखकर आर्यन स्तब्ध रह गया। उसे नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट सा गया, जैसे वह उस दृश्य से किसी अनजाने रिश्ते से जुड़ा हो। और तभी छाया लेखक की आवाज गूंजी कि यही था विवेक, वह जिसने कहानी को बचाया और इसी कारण कहानी अधूरी रह गई। और आर्यन ने चौंक कर पूछा कि कौन सी अधूरी कहानी। छाया लेखक की आंखें फिर से चमक उठी कि हाँ, क्योंकि हर कहानी का एक लेखक होता है, लेकिन पहली कहानी का लेखक कभी सामने नहीं आया। और युवक ने तुरंत कहा कि झूठ बोल रहे हो, और पहली कहानी 7 रक्षकों ने लिखी थी। छाया लेखक हंस पड़ा इतनी जोर से कि पूरा कक्ष कांप उठा। 7 रक्षक, उसने कहा। 7 रक्षक सिर्फ पात्र थे, लेखक कोई और था। और ये सुनकर आर्यन की धड़कन तेज हो गई। अगर लेखक कोई और था तो वह कौन था? तभी अचानक काली पुस्तक का अंतिम पृष्ठ अपने आप खुल गया और उस पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, लेखक अभी जीवित है। और ये देखकर पूरा कक्ष हिल गया। युवक की आंखें फैल गई, आर्यन का गला सूख गया और छाया लेखक की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और अंधेरे की ओर इशारा किया, वहां। और कक्ष की सबसे पिछली दीवार पर एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई देने लगा। दरवाजे पर वही प्रतीक बना था, आंख का, और उसके चारों ओर 7 तारे। लेकिन इस बार उस प्रतीक के नीचे एक और निशान था, एक खुली हुई पुस्तक। और छाया लेखक ने धीमे स्वर में कहा, उस दरवाजे के पीछे पहली कहानी का लेखक सो रहा है। और आर्यन की ये सुनकर सांसें रुक गईं, क्योंकि उसे महसूस हुआ जिस रहस्य की तलाश में वह निकला था वह अब उसके सामने खड़ा था। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से 3 जोरदार दस्तकें सुनाई दी और फिर एक बहुत बूढ़ी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी कि कौन है जो मेरी कहानी को जगाना चाहता है। और पूरा कक्ष ये सुनकर वह से कांप गया और पहली बार छाया लेखक की मुस्कान गायब हो गई। पहली बार। और पत्थर के विशाल दरवाजे के पीछे से आई वह बूढ़ी आवाज पूरे कक्ष में गूंज रही थी, कौन है जो मेरी कहानी को जगाना चाहता है। और कुछ क्षणों के लिए कोई कुछ नहीं बोला। आर्यन की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लग रहा था मानो पूरा कक्ष उन्हें सुन सकता हो। और छाया लेखक पहली बार असहज दिखाई दे रहा था और वह रहस्यमय युवक भी मौन खड़ा था। तभी दरवाजे के पीछे से फिर आवाज आई कि उत्तर दो या फिर लौट आओ। और अचानक दरवाजे पर बने 7 तारे चमक उठे और पूरे कक्ष में सुनहरी रोशनी फैल गई। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और वह एक कदम आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला कि मेरा नाम आर्यन है, मैं पहली कहानी का सच जानता हूँ। और जैसे ही उसने ये कहा पूरा कक्ष कांप उठा। दरवाजे पर बनी आग धीरे धीरे खुलने लगी, लेकिन वह कोई साधारण निशान नहीं था। वह सचमुच एक आंख थी, विशाल थी और जीवित थी और सबको देख रही थी। उसकी दृष्टि आर्यन पर टिक गई और कुछ पल तक वह उसे परखती रही। फिर आवाज आई कि सच जानने की कीमत होती है, क्या तुम उसे चुकाने के लिए तैयार हो? आर्यन चुप हो गया। उसे नहीं पता था कि कीमत क्या होगी, लेकिन वह यहाँ तक लौटने के लिए नहीं आया था। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि हाँ। एक पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और सदियों पुरानी धूल हवा में फैल गई। और उसके पीछे जो दिखाई दिया उसे देखकर आर्यन स्तब्ध रह गया। वहां कोई कमरा नहीं था, कोई खजाना नहीं था, कोई पुस्तकालय नहीं था। वहां एक संसार था, एक अनंत मैदान जिसमें असंख्य पुस्तकें हवा में तैर रही थी। हर पुस्तक चमक रही थी और हर पुस्तक एक कहानी थी। हर कहानी एक जीवन थी। और आर्यन विस्मय से चारों ओर देखने लगा और तभी उसकी नजर सबसे बीच में रखी एक प्राचीन पुस्तक पर पड़ी। बाकी सभी पुस्तकों से अलग थी। उसका आवरण काला था और उस पर चांदी के अक्षरों में लिखा था प्रथम कथा। छाया लेखक की आंखों में लालच चमक उठा। वह फुसफुसाया कि आखिरकार मैं तुम्हें पा ही गया। और लेकिन जैसे ही वह पुस्तक की ओर बढ़ा पूरा संसार हिल उठा। आकाश में दरारें पड़ने लगी, हजारों पुस्तकें एक साथ कांपने लगी और फिर
उनके पन्नों से अनगिनत आवाजें गूंज उठी कि सावधान, लेखक जाग रहा है। और तभी मैदान के बीचों बीच प्रकाश का एक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ और उस प्रकाश के भीतर एक आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगी। लंबा सफेद चोंगा, सफेद बाल और आंखों में अनंत युगों का ज्ञान। और आर्यन की सांसें थम गईं, क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये वही था जिसकी तलाश में वह शुरुआत से भटक रहा था, पहली कहानी का लेखक। और उसकी आंखें सीधे आर्यन पर टिकी हुई थीं और प्रकाश के उस विशाल स्तंभ के बीच खड़ी आकृति अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। सफेद चोगा हवा में लहरा रहा था, उसकी आंखों में ऐसा प्रकाश था मानो अनगिनत युगों की स्मृतियां उनमें कैद हों। पूरा संसार मौन हो गया, हवा में तैरती हजारों पुस्तकें स्थिर हो गईं, मानो स्वयं कहानियां भी उसके सामने उसके सम्मान में झुक गई हों। कहानियां भी। और आर्यन की नजरें उस व्यक्ति पर टिकी थीं। उसके मन में अनगिनत सवाल थे, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। और तभी वह प्राचीन व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, स्वागत है आर्यन। और आर्यन ये सुनकर चौंक गया और उसने पूछा कि आप मेरा नाम जानते हैं? वृद्ध ने हल्का सा मुस्कुराया, मैं उन सभी के नाम जानता हूँ जिनकी कहानियां अभी लिखी जाना बाकी हैं। और ये सुनकर आर्यन और भी उलझ गया, लेकिन तभी छाया लेखक अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध जल रहा था। बस बहुत हुआ, आज प्रथम कथा मेरी होगी। और उसने अपनी काली पुस्तक खोली और उसके पन्नों से अंधकार की विशाल लहर निकल पड़ी। पूरा संसार कांप उठा, हजारों पुस्तकें हवा में बिखर गईं, लेकिन वृद्ध लेखक अपनी जगह से नहीं हिला। उसने केवल अपनी उंगली उठाई और धीरे से एक शब्द कहा, शांत। और अगले ही पल अंधकार की पूरी लहर रुक गई और जैसे समय थम गया हो। छाया लेखक की आंखें फैल गईं, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी शक्ति एक शब्द से रुक सकती है। और वृद्ध लेखक ने उसकी ओर देखा कि तुम अभी भी नहीं समझे, कहानी शक्ति से नहीं सत्य से लिखी जाती है। और छाया लेखक ने क्रोध से कांप उठा, लेकिन तभी अचानक आर्यन के हाथ में रखी काली चाबी चमकने लगी। नीली रोशनी उससे निकलकर सीधे प्रथम कथा नामक पुस्तक की ओर जाने लगी। और वृद्ध लेखक की मुस्कान और गहरी हो गई कि समय आ गया है। आर्यन घबरा गया कि किस बात का। और वृद्ध लेखक ने पुस्तक की ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें अपना पहला पृष्ठ पढ़ना होगा। और आर्यन धीरे धीरे उस प्राचीन पुस्तक के पास पहुंचा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। और जैसे ही उसने पुस्तक खोली, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि पहले पृष्ठ पर कोई कहानी नहीं लिखी थी। वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा था कि आर्यन, तुम इस कहानी में जन्मे नहीं हो, तुम इसे पूरा करने के लिए भेजे गए हो। ये देखकर आर्यन का दिल जैसे रुक गया। उसने अविश्वास से वृद्ध लेखक की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, पुस्तक का दूसरा पृष्ठ अपने आप खुल गया और उस पर एक चित्र उभर आया, एक प्राचीन ताबूत। और वही ताबूत जो 7 तारों के चिन्ह से अंकित था, लेकिन इस बार उस ताबूत पर एक नाम लिखा था और वो नाम था कथाकार। कथाकार का नाम देखते ही पूरा संसार कांप उठा और वृद्ध लेखक के चेहरे से पहली बार मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वह जानता था ताबूत के भीतर जो सो रहा है वह जागने वाला है। क्या ताबूत के भीतर कौन सा था? क्या था कथाकार? कौन सा? अगला पार्ट।